हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो इस संडे मॉर्निंग सत्संग में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग सुन रहे हैं भगवान कपिल और माता देवहूति का संवाद। भागवत का 33 स्कंध है, अध्याय 26 और श्लोक संख्या 13 और 14 हम लोगों ने पढ़ा। 13 में कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन बहुत ही सारगर्भित है, टेक्निकल है सारा चीज। भगवान कपिल अपनी माता को भक्ति योग का उपदेश दे रहे हैं, आध्यात्मिक योग, या यूं कहें कि जीव के वास्तविक उद्धार के लिए जो आवश्यक है। और प्रसंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा रोचक है। इस प्रसंग में हम देख सकते हैं कि वक्ता तो हमेशा एक ही होता है, परंतु श्रोता भी एक ही है। और वो भी ऐसा श्रोता है, उनकी माँ है, संबंध में उनकी माँ लगती है और वास्तविक माँ है, ऐसा नहीं कोई मायावी माँ है, मायावी जगत की माँ है। और वक्ता के रूप में भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं साक्षात भगवान ही बोल रहे हैं। तो ऐसा साक्षात भगवान और ऐसा स्वरूप सिद्ध आत्मा जो माँ के रूप में है, वह श्रोता हो। तो जहाँ भगवान साक्षात बोल रहे हो और वक्ता श्रोता के रूप में एक स्वरूप सिद्ध आत्मा हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चर्चा होगी, या कितना डीप होगा, कितना गहराई से भरा होगा। माता देवहूति के महानता का वर्णन सबसे पहले हम समझ लें, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार ऐसी चर्चा किया है कि श्रीमद् भागवतम में जो पात्र हैं, जिनके बीच संवाद हुए हैं, उनकी भूमिका को जानना बहुत आवश्यक है कि किन लोगों के बीच में, किन परिस्थितियों में क्या बातें हो रही हैं। तब जाकर के हमारे जैसे आध्यात्मिक जीवन में जो साधक हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, उनको एक गहरी समझ मिलती है, एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हम कहाँ पर हैं और हमें किस मूड से, किस भाव से हमें इन सब प्रसंगों को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तब जाकर के वहाँ से प्रेरणा लेने का कुछ मतलब होता है। तो माता देवहूति जो हैं, एक बहुत बड़े भागवत पुरुष की कन्या है। सबसे पहले महाराज मनु की कन्या है, और मनु महाराज कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, भगवान के अंशावतार कहे जाते हैं। उसके बाद एक महायोगी की पत्नी है, कर्दम ऋषि। कर्दम मुनि भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, महामुनि है, उनकी पत्नी है, और अब वे साक्षात भगवान की माँ है। तो आप सोच सकते हैं कि 3 एंगल से उनकी महानता कितनी अधिक है, कि हम देख सकते हैं कि माता देवहूति कोई साधारण नारी नहीं है। भगवान स्वयं उनका पुत्रत्व बनने के लिए इच्छा जाहिर की कि मैं आपका पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा। उन्होंने नहीं कहा था कि आप मेरे पुत्र बनकर प्रकट होइए। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि माता देवहूति जो है, वह आध्यात्मिक रूप से और अपने फैमिली बैकग्राउंड से, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से कितनी रिच हैं, कितनी समृद्ध हैं। और वही माता देवहूति आज संसार के बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, उनके इस भौतिक चंगुल से मुक्त होने के लिए जो प्रश्न यहाँ कर रहे हैं, और भगवान कपिल के श्रीमुख से जो श्लोक प्रकट हुए, वे कितने इम्पॉर्टेंट हैं और कितने गहराई से, कितनी सावधानी से, कितने स्क्रूटनाइजिंग दृष्टि से हमें उनका अध्ययन करना है, उनको पढ़ना है। और भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को जब उपदेश दे रहे थे, तो उनके मन में यह भाव नहीं था कि, पहले तो जब उन्होंने प्रश्न पूछा, माता देवहूति ने पूछा कि पुत्र नहीं कहा है, अक्सर भगवान शब्द संबोधित कहा, हे भगवान। माता देवहूति जानती थी कि ये साक्षात परब्रह्म है, और उन्होंने एक गलती नहीं कर सकती कि तुम मेरे पुत्र हो। जैसे महारानी कुंती भगवान कृष्ण को जब स्तुति प्रस्तुत कर रही हैं, तो वहाँ कह रही हैं, भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे कि मेरी बुआ है, आज क्या हो गया है इसको, इस तरह से श्लोक कह रही है, इस तरह से स्तुति कर रही है। तो भगवान कपिल भी थोड़ा सा मुस्कुराए
जब माता देवहूति ने प्रश्न किया कि हे भगवान, इंद्रिय तृप्ति में मैं इतनी लीन हो चुकी थी और हमारे पतिदेव द्वारा इतना हाई लेवल का सुख, आकाश में मैंसन, एरियल सुख, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, ये सब चीज़ हमें मिला, परंतु मैं अपने आप को बहुत अभागन समझती हूँ और मेरे मन में इन विषयों से अब ऊब हो चुकी है, बोरिंग हो चुकी है। मैं कितनी अनफॉर्चुनेट थी कि इतने महान पति के साथ होते हुए भी आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मदर्शन के लिए, हृदय की ग्रंथियों को काटने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि माता देवहूति यह सब बनावटी बातें बोल रही हैं? नहीं। जो इतने भागवत पुरुष की कन्या हो बचपन में ही, जिसको भक्ति योग की शिक्षा मिली हो, और वह सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि संसार के जीवों के मन में जो भ्रम है कि इस भौतिक जगत में कितना भी उच्च लेवल का सुख हो, इंद्रियों के लिए कितनी भी बड़ी फैसिलिटी दे दी जाए, वह तृप्त नहीं हो सकती हैं। अंततोगत्वा उन्हें इससे निवृत्त हो ही जाना चाहिए और निवृत्त होने के लिए उन्हें एक योग्य व्यक्ति के शरण में जाना चाहिए। यह माता देवहूति के कहने का तात्पर्य है। योग्य व्यक्ति कौन है? भगवान से ज़्यादा योग्य कौन हो सकता है? जबकि भगवान के प्रतिनिधि थे कर्दम मुनि। लेकिन माता देवहूति ने जो प्रश्न किए हैं, हम थोड़ा उन प्रश्नों की भूमिका में जाएं। इसके पहले पिछले अध्याय में एक है, तीसरे अध्याय का 25वां अध्याय है, 7वें श्लोक में हम देखते हैं कि कल ही मैं पढ़ रहा था कि इन प्रश्नों की भूमिका में कितनी गहराई है। 25वें अध्याय का 7वां श्लोक, देवहूतिरुवाच। फिर हम आज के श्लोक पे आते हैं। तो माता देवहूति कह रही हैं कि निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिया तर्षणात् जेन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से ऊबी हुई हूँ और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। तो इसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा यह है कि आध्यात्मिक जीवन के मार्ग पर किसी भी साधक के मन में जो पहली योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, जो पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, माता देवहूति के उद्गार से हम देख सकते हैं। उसको सबसे पहले यह मान लेना चाहिए कि हम अज्ञान में हैं। यह उसको फंडामेंटली और बेसिकली स्वीकार करना चाहिए कि हम अंधे कुएं में गिरे हुए हैं। आंखें हैं लेकिन हम देख नहीं सकते, दृष्टि नहीं है हमारे पास, आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। इसीलिए हम लोग जब श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। यह बहुत बेसिक और प्राइमरी नीड है और सिर्फ कहने के लिए नहीं है, यह फील करने के लिए है, अनुभव करने के लिए है। और इस सच्चाई को हृदय से स्वीकारने वाली बात है कि हम सभी अज्ञान में हैं और अंधे कुएं में गिरे हुए हैं। जैसा कि माता देवहूति के इस प्रश्न से प्रकट हो रहा है, वे खुद कह रहे हैं कि निर्विण्णाम, मैं ऊब गई हूँ। प्रभुपाद जी कहते थे कि जिस व्यक्ति के मन में भौतिक जगत से या भौतिक सुख सुविधाओं से एक बोरिंग नहीं महसूस हुई अभी तक, उसके लिए आध्यात्मिक जीवन ठीक नहीं है। वह आध्यात्मिक जीवन अपना नहीं सकता और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ भी नहीं सकता। तो निर्विण्णाम शब्द कह रहा है कि विण्ड का अर्थ होता है बिल्कुल बटा हुआ। निर्विण्णा का मतलब है, यहाँ पर ट्रांसलेशन लिखा गया ऊबी हुई है, बोर्ड हो गया, इंद्रियों के विक्षोभ से, डिस्टर्बेंस बाय सेंसेस। तो साधकों के मन में सबसे पहली आवश्यकता यही कि हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हम सभी अंधकार में हैं। निर्विण्णाम नितराम, नितराम का अर्थ यहाँ लिखा गया है कि अत्यधिक। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि एक जन्म से नहीं बल्कि कई जन्म से, जन्म जन्मांतर से हम इस भौतिक जगत के अंधकार में डूबे हुए हैं, इंद्रियों के जाल में फंसे हुए हैं। राइट? शरीर अविद्या जाल, यह शरीर ही अविद्या का जाल है। हम पढ़ते हैं महाप्रसाद वाले मंत्र। अब जब शरीर ही अविद्या का जाल है तो शरीर से संबंधित जो लोग हैं वे क्या हैं? वे भी जाल ही हैं। लेकिन आप डायरेक्टली किसी को बोल दो कि नहीं पत्नी जाल है, पुत्र जाल है, तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। राइट? लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्या बता रहे हैं, ये सब जाल नहीं है। जबकि शास्त्र कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सब जाल है, जंजाल है, जाल नहीं जंजाल है। भक्ति विनोद ठाकुर जाल करके छोड़ देते हैं, शरीर अविद्या जाल। राइट? तो माता देवहूति चूंकि गृहस्थ आश्रम में थी, तो गृहस्थों के लिए भी और साथ साथ भक्ति योग के
मार्ग पर चलने वाले हर साधक के लिए बहुत सारी टेक्निकल शिक्षाएं हैं। हम उनको गहराई से पढ़ करके प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़कर सीख सकते हैं कि कैसे इन माताओं ने इस संसार के ऊपर कितना उपकार किया है अपने उपदेशों से, अपने प्रश्न से। तो वास्तव में हमें इनका ऋणी होना चाहिए। और इनके जो प्रश्न, इनके जो संवाद हैं इतने पवित्र हैं, इनको पढ़ने से ही आगे लिखा है कई जगह। इसके पहले श्लोक में जब हम कौन सा अध्याय पर 26वां अध्याय पढ़ रहे हैं और आज हमने 13वां श्लोक पढ़ा। पहले श्लोक में ही भगवान बोल रहे हैं, फिर आगे श्री भगवान वाचक करके कंटिन्यू है इसमें। पहले श्लोक में ही भगवान ने कहा देवहूति से कि हे माता, अब खाली सुनिए इसको। भगवान कपिल ने कहा, हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तो भगवान भी गुरु की भूमिका में हैं और अपनी माता को आश्वासन दे रहे हैं कि हे माते, मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूं जिसके जानने से कोई भी जीव प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाएगा। जबकि सत्य यह है कि माता देवहूति प्रकृति के गुणों के वशीभूत नहीं है। हम सारे जीव प्रकृति के गुणों के वश में हैं। लेकिन भगवान कपिल किस तरह से अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ज्ञानम ही निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम यदाहुर्वर्णय तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। बहुत ही सटीक वर्ड है और श्रील प्रभुपाद के भक्ति वेदांत अनुवाद और तात्पर्यों ने इनको बहुत सरल बना दिया है। कोई भी साधक जब निष्ठा से और विश्वासपूर्वक, श्रद्धापूर्वक इन श्लोकों को पढ़ता है या इन महान वचनों को जब अपने हृदय में रख करके देखता है तो निश्चित रूप से अपने आप को प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ फील कर सकता है, पाता है अपने आप को। दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। इस संसार में हर जीव इस भौतिक संसार से बड़ा आसक्त है और आसक्ति इतनी गहरी है कि उसके हृदय में गांठ बन गई है, नॉट इन द हार्ट। और भगवान कपिल कह रहे हैं कि मैं इस ज्ञान को बतलाऊंगा जिसको जान करके तुम भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। जस्ट मैं खिल अनुवाद पढ़ रहा हूँ रिव्यू के लिए, बाकी हम 13वें श्लोक पे आकर फिर वापस इधर आते हैं। फिर भगवान माता देवहूति से कह रहे हैं, जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि इस ज्ञान को जानने के बाद तुम्हें कुछ जानने को शेष नहीं रहेगा, प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे, अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। तमाम प्रकार के भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृति परः प्रत्यक धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वम येन समन्वितम। भगवान कह रहे हैं कि स्वयं भगवान के बारे में कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। तो इस श्लोक में भगवान ने, कपिल ने भगवान की जो सर्वव्यापकता है और उनकी जो सर्वशक्तिमत्ता है उसको यहाँ पर इंगित किया है। बड़े लंबे लंबे तात्पर्य हैं, अब हम उधर नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक सरसरी तरह से हमने सोचा कि जो पिछले के श्लोक हैं वो हमारे दिमाग में रहे कि भगवान कपिल माता देवहूति को किन किन तत्वों की शिक्षा दे रहे हैं, जीव के बारे में, प्रकृति के गुणों के बारे में, भगवान के सर्वव्यापकता के बारे में। निराकार नहीं है भगवान, निराकार कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये निराकार जो है पागलों का सिद्धांत है। जैसे किसी का टेलीविजन खराब हो और उसमें कुछ दिखाई न दे तो बोले नहीं नहीं वो कंपनी में ही प्रॉब्लम है, वहाँ हेडक्वार्टर से रिले नहीं हो रहा है। जिसका हृदय ही गंदा है तो उसमें भगवान क्या दिखेंगे, राइट। तो टेलीविजन खराब होने का मतलब हार्ट ही गंदा है उसका, तो कुछ नहीं दिखाई। जबकि भगवान अपने यहाँ स्थित होकर के सब कुछ क्रिस्टल क्लियर प्रकट कर रहे हैं। और भगवान कपिल के उपदेश जो हैं, चूँकि स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं इसलिए वे परम सत्य हैं। चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि स एष प्रकृति सूक्ष्माम दैवीम गुणमयी विभु यदृक्षय उपगताम अभ्यपद्यत लीलया। उस महान से महानतम श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में विस्तार किया है, जो त्रिगुणमयी है और विष्णु से संबंधित है। इन सारे श्लोकों को हम भगवत गीता से कनेक्ट कर देख सकते हैं, कोई शिक्षा में कोई अंतर नहीं है, शब्दों का थोड़ा यहाँ वहाँ है। गुणैर्विचित्रा सृजतिम स्वरूपा प्रकृतिम प्रजा विलोक्य मुमुहे सद्य स इह ज्ञान गुहया। अपने तीनों गुणों से अनेक प्रकार में विभक्त यह भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूप को उत्पन्न करती है और
इसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण किया और इसमें तीनों गुणों का आवेश किया और जीव तीनों गुणों के वशीभूत होकर के माया के द्वारा आच्छादित होकर मोहग्रस्त हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृति पुमान कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैर आत्मनि मन्यते। फिर अपनी विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा, आत्मा जो है दिव्य है, शाश्वत है, चिन्मय है, लेकिन विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है। तो प्रकृति के जो तीन गुण है, सत्व रजस तमस, इनके प्रभाव के द्वारा जीव अपने आप को कर्ता मानने लगता है। भगवान कहते हैं प्रकृति कर्माणि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। बिल्कुल भगवत गीता की शिक्षा और भगवान कपिल की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। और बहुत ही व्यवहारिक रूप से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जीवात्माएं जो है प्रकृति के गुणों वश में है और गुण जो है रस्सी की तरह है। जैसे एक पपेट वाला उन पपेट को क्या बोलते हैं, कठपुतली को रस्सियों में बांध कर नचाता है, उसी तरह से संसार के सारे बद्ध जीव प्रकृति के तीन गुणों की रस्सी में बंध करके प्रकृति के सारे पे नाच रहे हैं। कोई सत्व गुण में नाच रहा है, कोई रजोगुण में नाच रहा है, कोई तमोगुण में नाच रहा है, नाच सभी रहे हैं। लेकिन इस माया के इशारे पर जो नाचना है वह जीव का दुर्भाग्य है। इस नाचने के जो उसका कठपुतली के हाथ में होना, इस बात को भगवान कपिल कह रहे हैं कि अगर इस ज्ञान को जीव ग्रहण कर लेता है और इसका अभ्यास भी करता है, जीवन में इसका पालन भी करता है, तो इस गुण से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं गीता में क्या, 7वें अध्याय में, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। राइट, हर जगह भगवान ने सरेंडर की बात किया है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हम सरेंडर करने के प्रोसेस में हैं, लेकिन सरेंडर करने के प्रोसेस में जो चुनौतियां हैं वह उन चुनौतियों को हम आसानी से पार कर जाएंगे। जैसे आपने देखा अचानक माता देवहूति और कर्दम मुनि का जो वैवाहिक जीवन था इतना हाई लेवल का था कि हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने तुरंत इसको त्याग भी दिया। कैसे कैसे त्यागा उन्होंने? जैसे एक नाटक होता है, इस दुनिया में हम सभी नाटक कर रहे हैं प्रकृति के गुणों के अंडर रह करके। जितना भी सांसारिक जीवन है सब नाटक है। और नाटक में जैसे आपने देखा कि अभिनेता या अभिनेत्री जब मंच पे आते हैं तो वे वह करते हैं जो वह नहीं है। अपने वास्तविक जीवन में जो नहीं होते वह उनको करना पड़ता है, बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। तो अच्छा, संसार को चलाने के लिए नाटक भी जरूरी है। एक जगह नारद जी 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि एक गृहस्थ व्यक्ति को संसार में ऐसे रहना चाहिए जैसे उसको पता ही नहीं चले कि वह इसमें आसक्त है। रहो संसार में, लेकिन लोगों को पता, तुम्हारा हृदय में कौन होना चाहिए? हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। जैसे कर्दम मुनि के हृदय में, जैसे उनका काम पूरा हुआ घर छोड़ के चले गए। माता देवहूति कहती रही कि मुझे ज्ञान देके जाओ, उपदेश देके जाओ। बोले नहीं नहीं, अब आपका पुत्र ही आपको ज्ञान देगा, भगवान ही आएगा आपको ज्ञान देगा। इस तरह से तो इतनी गहरी शिक्षाएं इसमें हैं कि हम सभी को इस संसार में एक रोल तो प्ले करना है। भौतिक जगत में हमारे पास समाज है, परिवार है, कंट्री है, लेकिन हृदय हमारा कैसा होना चाहिए, उसका जो फाउंडेशन है वो क्या होना चाहिए? विरक्ति। और वो आएगा कैसे? जब हम इन महान पुरुषों के लीलाओं को, इनके चरित्रों को सुनेंगे तब आएगा। वैसे एक बार एक नाटक में देखिए, जैसे बंगाल में एक शिशिर कुमार घोष करके थे, नाम सुना होगा शायद, पता नहीं आपने, शिशिर कुमार घोष। उन्होंने एक नाटक लिखा था युगांतर करके। ये ब्रिटिश पीरियड का नाटक था, जब देश हमारा आज़ाद नहीं था। तो युगांतर नाटक में क्या किया कि उन्होंने कुछ पात्रों को चुना, और उस समय अंग्रेज क्या करते थे कि भारतीय जो नारियां थी उनके ऊपर बड़ा अत्याचार करते थे। और उनका उद्देश्य था कि इस नाटक के द्वारा दिखाया जाए और लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि किस तरह से हमें विरोध करना है और किससे इससे विरक्त भी रहना है। तो जैसे ही वह नाटक प्रारंभ हुआ, उसमें एक व्यक्ति अंग्रेज बना हुआ था, भारतीय था, अंग्रेज बना हुआ था, और वो किसी स्त्री का इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो जो शिशिर कुमार घोष थे वो उस नाटक के डायरेक्टर थे, नाटक के बाहर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे वो अपमान करने की कोशिश करता है, उनसे रहा नहीं गया, वो आवेश में आकर के अपना चप्पल निकाले, सीधा उस अंग्रेज को मार दिया। अंग्रेज को मार दिया। उन्होंने यह भी कहा था कि जो भारतीय एक अंग्रेज का सिर काट के लाएगा उसको एक युगांतर मैगजीन फ्री में दी जाएगी। ऐसा उस नाटक को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया था।
तो बाद में जो नाटक कंपनी का मालिक था वो बड़ा खुश हुआ, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भक्त थे, उस टाइम अनन्य भक्त थे, लेकिन चूंकि देश उस परिस्थितियों में था तो इस तरह से नाटक करना पड़ रहा था। तो उस कंपनी का नाम ही बाद में चप्पल कंपनी हो गया, ड्रामा कंपनी, चप्पल कंपनी हो गया। मेरा कहने का अर्थ है कि नाटक में इतना आवेश होना चाहिए कि सामने वाले को पता न चले कि आप इसमें शामिल नहीं हैं। ऐसा जैसे आप परिवार में हैं, आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता न चले कि मुझसे प्रेम नहीं करता है। आपको इतना, जैसे कर्दम मुनि ने देवहूति को इतना प्रसन्न रखा कि देवहूति को इतना पता ही नहीं चला कि मेरे पति नहीं है, मुझमें आसक्त नहीं है। यह शिक्षा है इसमें। अमेरिका में ऐसा आजकल प्रचलन हो गया है कि हर 2 घंटे पर उनको बोलना पड़ता है रियली आई लव यू। ऐसा बोलना पड़ता है। पता लगा कि भाई ऐसा क्यों बोलना पड़ता है, बोले क्या करें, मजबूरी, ऐसा बोलना पड़ता है। राइट। तो हालांकि भक्तों के जीवन में ऐसा नाटक नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं ऐसा नहीं करना है, लेकिन प्रकारांतर से ऐसा खुश रखना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ में ही हैं, लेकिन हृदय में हमें भगवान की भक्ति ही धारण करना चाहिए। राइट। नहीं तो एक डिस्टर्बेंस पैदा होगा भक्ति के नाम पर। कहीं पर भी आप जरा सा भी, पत्नी को यह नहीं लगना चाहिए कि इसका मन कहीं और है। जब आप पत्नी के साथ में हो या पति पत्नी के साथ में, तो उसको नहीं लगना चाहिए इसका मन कहीं और है। बिल्कुल आसक्त की तरह, आसक्तवत। या नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को खुल्लम खुल्ला बताया है भागवत में। तो हम जैसे भक्तों के लिए बिल्कुल शिक्षा है कि संसार में रहते हुए भी हमें अंदर में, हृदय में कैसे, जैसे यहाँ पर माता देवहूति के प्रश्नों को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। निर्विणाम नितराम भूमन, हे भगवान, असद इंद्रिया दर्शनाथ। असद, हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, असत है। असत का अर्थ क्या है, यहाँ पे क्षणिक है, टेम्पररी है, और इनका जो विषय है वो भी क्या है, क्षणिक है। आज के श्लोक में जो कह रहे हैं श्रवण इंद्रियां, इनका विषय क्या है, शब्द। और फिर क्या है, आँख, आँखों का शब्द क्या है, विषय क्या है, रूप। नाक, इनका विषय क्या है, गंध। त्वग, त्वचा, इसका विषय क्या है, स्पर्श। जिह्वा, इसका विषय क्या है, स्वाद। तो भगवान कपिल माता देवहूति यह कह रहे हैं कि जितनी भी इंद्रियां हैं वो सारी असत हैं, और उनके विषय, उनके जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है, असत है। असत का मतलब इनका कोई अस्थायी अस्तित्व नहीं है, यह तत्व है। और इन असत इंद्रियों का जो विषय भोग है वह भी असत ही है। संसार का कोई भी रूप, रस, गंध, स्वाद जीव को वास्तविक संतुष्टि नहीं दे सकते, इसमें है। तो असद इंद्रियों द्वारा असद विषयों का जब भोग परोसा जाता है तो परिणाम क्या होता है, परिणाम होता है अतृप्ति, अनसेटिस्फैक्शन। जैसे इस भागवत की इस लीला के द्वारा भगवान यह दिखाना चाहता है कि किसी स्त्री को कर्दम जैसा पति और स्वर्ग जैसा भोग, ये भी असत है ना, असत विषय ही है। तो देवहूति के जो सुख है वह कहना चाहती है कि जीव का इससे कोई वास्तविक संबंध नहीं है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम शाश्वतम है, राइट। लेकिन संसार का जो सुख है या दुख है, यह दोनों ही सापेक्ष है। जैसे आजकल ठंडी पड़ रही है, ठंडी में पानी जो है सुख लगता है, लेकिन गर्मी में यही पानी क्या होगा, सुख नहीं देगा, दुख देगा। तो हम संसार की सुविधाओं को जीवात्मा से जोड़ देते हैं और सोचते हैं कि यह मन की वृत्ति है, सिर्फ मनोवृत्ति के अनुसार। लेकिन भगवान कपिल कह रहे हैं कि जिस जीव को इन तत्वों का ज्ञान हो जाएगा और अपने आत्मदर्शन हो जाएगा, हृदय ग्रंथि भिद जाएगी, लेकिन यह होगा कैसे, कह रहे हैं नवधा भक्ति से होगा। नवधा भक्ति कर समझ रहे हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनेतनम च। हमारी जो इंद्रियां हैं यह भगवान की सेवा में लगने से जब शुद्ध हो जाएगी तब इनको जो है वास्तविक संतुष्टि मिल जाएगी। तो विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा जो एनालिटिकल स्टडी भगवान कपिल दे रहे हैं पूरा, जीव 10 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, जनन इंद्रियां हैं। चूंकि जीव को संबंध ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए कि हम किसके हैं। चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव को अपने संबंध की विस्मृति के कारण ही ये संसार के सुख दुख उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और यही बात माता देवहूति कर रही हैं, हम इंद्रियों के भोग से उब चुके हैं,
इंद्रियों के द्वारा संसार का कोई कितना भी भोग भोगेगा उसको उबना ही उबना है। निर्विणाम नितराम असद इंद्रिया तर्षणात्। तर्षणा समझते ना, तृष्णा, तर्षणा, तरास होती, तरास, तरास मतलब पीने की पिपासा जो होती है ना, प्यास कभी बुझती नहीं है। यह संस्कृत का टेक्निकल वर्ड है। जीव को कितनी भी भोग की इंद्रियां परोसी जाए लेकिन उसकी जो तृष्णा है वह खत्म नहीं होगी। आप देखिए आज पूरी मानव सभ्यता जो है, पूरी सिविलाइजेशन आहार निद्रा भय मैथुन, बस इसी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। R&D इसी की हो रही खाली। पहले बैठ के खाते थे, फिर टेबल पे खाते, फिर घूम के खाने लगे, खड़े होकर खाने लगे, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है। खाते खाते झगड़ा हो जाता है, प्लेट फेंक देते हैं, राइट। तो हम साधारण जीवन से, वैदिक जीवन से, आध्यात्मिक जीवन से जितना जटिल जीवन की तरफ जाएंगे, भौतिकता में हम जितना डूबेंगे उतना ही जीव जो है छटपटाने लगेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जिसका सरल उदाहरण देते थे, मछली का वास्तविक सुख जल में है। सुखी मीन जिम नीर अगाधा, हरि शरणन एकहु बाधा। मछली का वास्तविक सुख जल में है, लेकिन मछली को बाहर निकाल करके उसको सोफा पर रख दीजिए, पिज्जा दे दीजिए, टीवी चालू कर दीजिए, बोले सुखी रहो, तो तड़पेगी ना और मर भी जाएगी थोड़े दिन में। ठीक वही हालत जीवात्माओं की है। जीवात्माओं को उसके वास्तविक एसोसिएशन से, वास्तविक वातावरण से निकाल करके भौतिक जगत के वातावरण में रख दिया गया है। पहले लोग एक पत्नी से सुखी रहते थे, राइट, और अब देख सकते हैं अब क्या है। तो दिक्कतें बहुत हैं। तो भक्ति जो है शुद्ध करने की प्रक्रिया है। हमारी इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों की जो ग्रहण करने की क्षमता है, वास्तव में हमारी इंद्रियां भी आध्यात्मिक हैं, लेकिन भौतिक वातावरण में रहने के कारण उन पे जो भौतिकता का जंक लग गया है उसको हटाना है, फिर इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। और इंद्रियां शुद्ध कैसे होती हैं? जिह्वादव, जिह्वा से, तार मध्य जिह्वावती, लोभ में। ये जिह्वा अगर कंट्रोल के बाहर है तो समझो जीव की दुर्गति करा देगी। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, कृष्ण बड़ा दयामय, करी बारे जिह्वा जय। जिह्वा को जय करने के लिए, जिह्वा को वश में करने के लिए, शुद्ध करने के लिए भगवान ने अपना महाप्रसाद भेजा। और जिह्वा का दो ही काम है, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो दो ही स्थिति है, एक है अज्ञान की स्थिति, दूसरी है प्रकाश की स्थिति। अंधकार, चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कहते हैं कि जीव को संबंध का ज्ञान कब विस्मृत हो जाता है। जैसे थोड़ा फिलॉसफिकल बातें, इसको समझ करके फिर इस लोग हम एंड करते हैं यहाँ पे। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार, राइट। ये अंधकार शब्द जो है, अंधकार का अर्थ क्या है? अंधकार का अर्थ है अंधा कर देने वाला। जैसे ही जीव माया के वशीभूत होता है, उसकी सारी इंद्रियां होती हैं लेकिन वह अंधे की तरह व्यवहार करता है। हम सबकी इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, लेकिन अभी चूंकि हम माया के वशीभूत हैं इसलिए हमारा बिहेवियर कैसा है? अंधे व्यक्ति की तरह है। वहां अंधकार का अर्थ है मायावी प्रभाव का काम ही यही है। भगवान के माया शक्ति का यही मेन फंक्शन है कि जीव को अंधा कर देना। वो देख नहीं पाएगा। रजोगुण और तमोगुण मिला, तम का मतलब ही अंधकार होता है और रज का मतलब होता है धूल। धूल समझते हैं? जैसे तूफान आता है, कभी देखा होगा एक्सपीरियंस, अचानक से तूफान आता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जब रजोगुण के जीव प्रभाव में आता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सतोगुण में आता है, थोड़ा प्रकाश आता है, तब उसको कुछ कुछ दिखाई देने लगता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान का नाम जो है वह सूर्य की तरह है। जैसे ही सूर्य प्रकट होता है अंधकार अपने आप मिटने लगता है। वहां अंधकार का अस्तित्व नहीं रह जाता। अधिकार का अर्थ यहाँ ये है, वहां माया का अस्तित्व नहीं रह जाता। तो जीव के हाथ में है, उसके पास विकल्प है कि वह सूर्य के टच में रहना चाहता है या अंधकार के संपर्क में रहना चाहता है। आप देखिए कि भौतिक जगत का जो नेचर है, भगवान कहते हैं अंधकारमय, पूरा अंधकारमय। यहाँ पर सूर्य की आवश्यकता होती है, चंद्रमा की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, तो पूरा जगत ही अंधकारमय है। अब इस अंधकारमय का जो थोड़ा सा डीप एनालिसिस करें, इसमें पता चलता है कि भाई सब कुछ तो है, सूरज है, बिजली है, डे लाइट है, सब कुछ दिख तो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आचार्यों का कहना है कि अंधकार का मतलब है कि उसके पास उसकी जो आध्यात्मिक दृष्टि वो नष्ट हो गई, जो रियल दृष्टि है वह नष्ट हो गई है। इस अर्थ में इसको अंधकार कहा गया है। भगवान कह रहे हैं कि भौतिक जगत में जीव की आध्यात्मिक दृष्टि चली जाएगी, उस दृष्टि से अंधकारमय है। और आध्यात्मिक दृष्टि चली जाएगी, पुनः आध्यात्मिक दृष्टि को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे हम माता देवहूति कह रहे हैं कि हाँ, उस 7वें श्लोक में देखिए आप, एक मिनट
प्रपन्नाम अंधम, शरणागत हैं हम आपके, राइट। उपनिषदों में जब गुरु शिष्य को शिक्षा देकर के ज्ञान देता था तो शिष्य अपने गुरु की प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना करता पता है? असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। यह उपनिषदों का वाक्य है। हमें असत से सत की तरफ चलने के लिए शक्ति दीजिए, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की शक्ति दीजिए। तो माता देवहूति का जो प्रश्न है वह बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, और हमारे जैसे साधकों के लिए इसमें एक प्रेरणा की बात यह है कि हम भौतिक जगत से हमें बिल्कुल फेथ खत्म हो जाना चाहिए। परसों या नरसों हम लोग बात कर रहे थे फेथ की। इसमें हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं रहना। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं दुखालयम है तो हम इसको सुखालयम बना लेंगे, कुछ एडजस्ट करके चलते रहेंगे। नहीं, चलने ही नहीं दिया जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्य में कि भौतिक जगत माया जो है इतनी क्रूर है कि जीव को लेफ्ट राइट थपेड़े मारती रहेगी, ऊपर नीचे। तो जितना शीघ्रता से हम इन सिद्धांतों को समझ करके व्यवहारिक मार्ग पर चलने का प्रयास करें वह जीव के हित में है। और माता देवहूति और भगवान कपिल का जो उपदेश है ये पूरा 24 तत्वों से बना हुआ शरीर है, जिसमें आत्मा एक तत्व है, उसके बाद इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, फिर ये पंच महाभूत हैं, फिर इनके विषय हैं। इन सारे चीज़ों का जो वास्तविक लेना देना है जीवात्मा से, उसको जानना ही आत्मदर्शन है, आत्मग्रंथि को भेद सकता है। तो आज के जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा वो कह रहे हैं कि जब शुद्ध चेतना हमारी शुद्ध है लेकिन भौतिक कलमश से दूषित हो जाती है और देहात्म बुद्धि प्रधान हो जाता है। आजकल जीव अपने आप को सुखी रखने के लिए स्वयं को देह मानकर के इतना देहात्म बुद्धि में डूबा हुआ है, उसको देह के परे कुछ ज्ञान ही नहीं है। उसको देह के परे भी कोई चीज होती है इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अच्छा, एक तो उसकी स्थिति पहले से खराब है, ऊपर से जो आधुनिक एजुकेशन है वह और बिगाड़ रही है कि तुम शरीर हो, यू आर द बॉडी को ही फिट करने के लिए सारा ब्यूटी केयर है, सारा कॉस्मेटिक है, बॉडी तक ही उसका रिलेशन है, और बॉडी को भी सही सलामत रखने के लिए कितना सारे संघर्ष हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य अहंकार के वशीभूत हो जाता है। अहंकार का अर्थ क्या है? अहंकार का अर्थ है कि हम जो नहीं है और उसके विरुद्ध हम जब सोचते हैं, कार्य करने की प्लानिंग करते हैं, यह हमारा अहंकार कहलाता है। तो चेतना जो है आत्मा का कर्म है और चेतना के पीछे आत्मा रहता है। भौतिक कलमश से दूषित चेतना अहंकार कहलाती है। इस कलमश को दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम बताया कि चेतो दर्पण मार्जनम। हाँ, हमारी चेतना जो है दर्पण की तरह है, मिरर की तरह है, इसका मार्जन करने की जरूरत है। पूरी सारे उपनिषदों के, वेदों की, पुराणों की सारी शिक्षाओं को महाप्रभु स्वयं, भगवान कपिल, भगवान श्री कृष्ण सारे अवतारों का स्रोत है। प्रेम पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ जीव का जो है, जीव के हृदय में अगर प्रेम, भगवत प्रेम प्रकट हो जाए तो उसकी सारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। लेकिन इसी भगवत प्रेम को प्रकट करना कितना कठिन है, लेकिन साथ साथ सरल भी है। प्रभुपाद जी के शब्दों में कह रहे हैं कि भक्ति जो है बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। सरल उसके लिए है जो भाग्यशाली लोग हैं, जो सरल हृदय हैं, माता देवहूति की तरह। जितना भी देखा होगा, जितने भी जिज्ञासु हैं, जितने भी ज्ञान के पिपासु हैं, मुमुक्षु हैं, उनकी पहली योग्यता है कि उन्होंने अपने आप को बहुत विनम्र माना है, बहुत अज्ञानी माना है। महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं नारद जी से कि हे देवर्षे, माँ दृशो गृह मूढ़धि, मेरे जैसा मूर्ख गृहस्थ ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं इस सन्यासियों की गति प्राप्त कर सकूं, वानप्रस्थियों की गति प्राप्त सकूं। युधिष्ठिर महाराज मूढ़ नहीं है, हम लोग मूढ़ हैं, परंतु इन महाभागवत और महाभागवत नारियों के जो वचन हैं वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में सब सिलेक्टेड करेक्टर है, ऐसा कोई यहाँ वहाँ का करेक्टर इंक्लूड नहीं किया गया है। महाराज यदु भगवान कृष्ण के वंशज हैं, और उनके पास सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य है, लेकिन एक जब अवधूत ब्राह्मण उनके महल में पहुंचता है तो अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं कि हे ब्राह्मण, आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप खुश हैं, हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम दुखी हैं। कारण क्या है? तो उस अवधूत ब्राह्मण ने अपने गुरुओं का वर्णन किया, 25 प्रकार के गुरु बताए। तो गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में है। कई बार लोग बोलते हैं नहीं, हम पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, पढ़ करके साधन सिद्ध हो जाएंगे। यह महाभ्रम है उनका। माता देवहूति ने खुद भगवान को गुरु बनाया और उनको शर्म नहीं आ रही कि मेरा पुत्र है, मैं कैसे ज्ञान प्राप्त करूं इसको। गुरु वही हो सकता है जिसको कृष्ण तत्व का ज्ञान है, राइट। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के न जय कृष्ण तत्ववेत्ता, सही गुरु है।
आजकल के हरे कृष्ण मूवमेंट में कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे कि तुम तो हमारे सामने ज्वाइन किए, हमको क्या ज्ञान दोगे तुम, राइट? ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए। गुरु कोई भी हो सकता है, लेकिन जिसके पास कृष्ण तत्व का ज्ञान है वह गुरु की भूमिका निभा सकता है और जीव के हृदय में जो अंधकार है उसको मिटा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी, उनकी संस्था, उनके अनुयायी पूरे विश्व में इस काम को भली भांति कर रहे हैं, लेकिन जीव का अहंकार कहाँ आके टिक जाता है? अहंकार से उसको मुक्त होना ही है। अर्जुन को भगवान ने तब तक उपदेश नहीं दिया जब तक वो फिलॉसफी झाड़ रहे थे, लेकिन जैसे कहा प्रभु अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, शिष्यस्ते हम त्वाम साधिमाम प्रपन्नम, राइट? तो इस आध्यात्मिक ज्ञान का जो फ्लो है, जो प्रवाह है, यह दो शुद्ध जीवात्माओं के बीच आदान प्रदान है। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि सिंसियरिटी इन द हार्ट एंड सीरियसनेस, सिंसियरिटी और सीरियसनेस, तुम थोड़ी सी गंभीरता दिखाओ, थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाओ, यह आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। उस दृष्टिकोण से हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बेज, राइट? गुरु और कृष्ण की कृपा मिल जाए, एक बार उसको संभाल के रखना बहुत आवश्यक है। तो डेली भागवतम क्लास, भगवत गीता, हरिनाम, महाप्रसाद, ये सारे साधन हैं। भक्तों का संग, जब भी भगवान ने किसी अपने भक्त को आशीर्वाद दिया है तो आशीर्वाद में एक चीज जरूर दिया है, क्या पता है? भक्तों का संग बहुत दिया है। भक्तों का संग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अकेले हम भक्ति नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट भक्ति नहीं कर सकते। भक्तों के संग में रहकर ही इस साधन भक्ति को किया जा सकता है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने पार्षदों को हमेशा अपना व्यक्तिगत सानिध्य देकर के, पर्सनल एसोसिएशन देकर के, तो श्रीमद् भागवतम जो है महान भक्तों का एक जो संघ है, इनको पढ़ करके हमारे हृदय में, प्रभुपाद जी क्यों कहते हैं कि रोज रीडिंग करो, रोज पढ़ो इसको। रोज पढ़ने से हमारे हृदय पर जो कलमश है, जो भौतिक चेतना का हमारा कलमश है, यह एक जन्म का नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक मुझे बात याद आ रही है श्रीमद् भागवतम से। महाराज परीक्षित जब सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे थे 8वें या 9वें स्कंद में मनवंतरों के बारे में, तो पूछते पूछते महाराज परीक्षित एक जगह कह दिए कि हे गुरुदेव, सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं, हे गुरु, सुचिरम ताप तापितम, मैं एक जन्म से सताया नहीं हूं, कई जन्म से सताया गया हूं। किसके द्वारा? दुखों से सताया गया। सुचिरम, चिरम का मतलब होता है दीर्घ काल, वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन सुचिरम, कई जन्मों से मैं इस भौतिक जगत के दुखों से पीड़ित हूं। अब कुछ मुझे राहत मिल रही है जब आप मुझे कृष्ण कथा सुना रहे हैं। तो कृष्ण कथा जो है जीवों के लिए अंतिम आश्रय है। महाराज परीक्षित ने, माता देवहूति ने, अर्जुन ने, युधिष्ठिर महाराज ने, जितने भी सफल लोग हैं, मनु महाराज ने, सब लोगों ने अपने जीवन काल में और जीवन के अंत में भी भगवान कृष्ण की कथा का ही आश्रय लिया है। तो भगवान कृष्ण की जो कथाएं हैं, यह जीवात्मा के हृदय में एक वास्तविक सुख की अनुभूति कराने में सक्षम है, पोटेंट है। तो उस दृष्टिकोण से हमें इनका सेवन करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। और जब भी हम भागवत श्रवण करें, उसके पहले उनमें जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं, उनका बैकग्राउंड जानना, उन परिस्थितियों को जानना। यह बात जो देवहूति कपिल के बीच हो रही है, यह मैत्रेय मुनि विदुर जी के बीच हो रही है हरिद्वार में। वहां भी एक है, एक ही वक्ता, एक ही श्रोता। तो भक्तों का संग करने के लिए जरूर नहीं कि ढेर सारे हों, एक भक्त ही काफी है, उसके साथ आप संग बिता सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी की इतनी महती कृपा है, इतनी वंडरफुल योजना है कि 24 घंटे हमारे लिए कम पड़ जाते हैं। भक्तों की लाइफ बहुत बिजी रहती है, 24 आवर बिजी फॉर कृष्णा वर्क, कृष्णा डिस्कशन। तो साधन की कमी नहीं है, हमें साध्य बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा, परंतु हमें साधन में निष्ठापूर्वक निष्ठित होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। कई बार कुछ भक्त या कुछ लोग जुड़ते हैं, थोड़े दिन बाद उनको मजा नहीं आता, छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ भी कुछ अनर्थ है, कुछ अपराध काम करते हैं। लेकिन एज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, हमें अपनी तरफ से जितना हो सके कृष्ण कथा का सेवन पहले करना चाहिए, फिर बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहिए। जैसे आजकल हम लोग श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण यह महज एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक कल्याणकारी योजना का हिस्सा है। प्रभुपाद बोलते थे कि हमारे पास, हमारी संस्था के पास दुनिया का कल्याण करने की सबसे बेस्ट योजना है। जब आप किसी से मिलिए तो आप उससे कुछ शब्दों का प्रयोग कीजिए,
बेस्ट योजना है, बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है, आप इसको रखिए, इसको पढ़िए, इसका सेवन कीजिए। छोटी सी पुस्तक पढ़ेगा, उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। और हुआ भी ऐसा है। हमें से जितने भी लोग आए हैं, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ हमें वो मटेरियल मिला है, जिसकी वजह से आज हम लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस करते समय एक ध्यान और रखना चाहिए, कभी भी हमको नहीं समझना चाहिए कि हम अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों के बल से भगवान की भक्ति कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, यह परंपरा आचार्यों की कृपा है। उनकी कृपा से हमें कुछ भी थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ है, तो हृदय से कृतार्थ होना और हृदय से कृतज्ञ होना, यह साधक के लिए आशीर्वाद के रूप में काम करता है। कई बार हमको लगता है कि अब तो हम सब कुछ जान गए हैं, खुद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। यह फिर से अहंकार, वही यही बात लिख रहे प्रभुपाद जी, भौतिक कलमश से हम दूषित चेतना जो अहंकार कहलाती है। निर्वैरः सर्वभूतानां, पूरी प्लानिंग यह है कि हमें कैसे शुद्ध होकर के भगवत धाम जाना है। और ये शुद्धिकरण 1-2 दिन का काम नहीं है, डेली का काम है। डेली रोज हमको 16 माला जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, और यथासंभव अपने योग्यता के अनुसार निर्देशन में भक्ति जो होती है अनुगत्य होकर की जाती है। सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, तुलसी महारानी के प्रेयर पढ़ते हैं। हम अनुगत होकर के किसी श्रेष्ठ वैष्णव के डायरेक्शन में रह करके इस सेवा भावना को हमको जारी रखनी चाहिए। अभिष्ट जो फल है, अभिष्ट जो डिजायर्ड रिजल्ट है, वो क्या है? कृष्ण प्रेम का प्रकट होना हमारे हृदय में। कृष्ण प्रेम कई बार भगवान के अहेतु की कृपा से प्रकट हो जाता है, कई बार किसी वैष्णव की कृपा से प्रकट हो जाता है, और कई बार बहुत दिन तक भक्ति करने से भी प्रकट नहीं होता। यह डिपेंड करता है कि हमारे हृदय की जमीन कैसी है, कितनी बंजर है, कितनी उपजाऊ है। भगवान कृष्ण जब कंस के रंगशाला में प्रविष्ट हुए, कंस ने इनवाइट किया था, तो वहां पर कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा। राइट, गांव से गए थे और एक धोबी रास्ते में कपड़े धो रहा था, सोचे कि सिटी में जाना है तो अच्छे कपड़े पहन ले थोड़ा। वो धोबी के पास अच्छे कपड़े थे, बोले भाई कुछ कपड़े दे दो। तो बोला नहीं, तुमको पता है किसके कपड़े हैं? कंस के हैं। वो सुनेगा तो मार डालेगा। तो भगवान ने इस अंगुली से उसका गला काट दिया और कपड़े लेकर के चल दिए। तो कैसे कैसे भगवान कृष्ण ने अपने प्रकट लीला में, अपने अवतार के समय में इस संसार का उद्धार किया है। संसार में सबको पता है कृष्ण भगवान है, पूरे ब्रज में पता है, देवताओं को पता है, आजकल के 3rd क्लास के मनुष्यों को पता नहीं कि कृष्ण भगवान है। उनको लगता है कि भगवान कोई और है, किसी और को लाके खड़ा कर देते हैं कंपटीशन में। राइट, तो भगवान सत्य है, साकार हैं, प्रकृति के गुणों से परे हैं। सारा वर्णन कपिल देव माता देवहूति को दे रहे हैं। तो ये शिक्षाएं हमारा भगवान में हमारी आस्था को मजबूत करती है। वो जो कंस के दरबार में वो अंगराग लगाने वाली थी, क्या नाम था उसका? कुब्जा। वो अंगराग लगाने वाली थी, देखिए भगवान ने कैसे उसका उद्धार किया। कृष्ण बलराम दोनों साथ में ही थे, तो उसका मुंह सुंदर था, खाली कमर से थोड़ी झुकी हुई थी। तो भगवान देख करके पहली बार उसको बोले कि हे सुंदरी, यह जो अंगराग तुम ले जा रही हो, क्या मुझे भी दोगी? तो वह जो कुब्जा थी, उसने भी भगवान को कहा, हे सुंदर, यह आपके लिए ही है, वास्तव में इसके अधिकारी आप ही हैं, आप इसके योग्य हैं, बाकी हम तो मजबूरी में उसकी सेवा कर रहे हैं। तो जैसे उसने अंगराग दिया, ऐसा लिखा है 10वें स्कंद में कि उसने पीले रंग का जो अंगराग था उसको कृष्ण को लगा दिया, तो कृष्ण बलराम जैसे दिखने लगे, और जो नीले रंग का अंगराग था वह बलराम को लगा दिया, तो बलराम कृष्ण की तरह दिखने लगे। तो उसकी सेवा भाव से भगवान कृष्ण बलराम बड़े प्रसन्न हुए, और सिर्फ उसके कमर पे हाथ रखा, बिल्कुल सुंदर युवती हो गई। है कोई ऐसा पुरुष खाली हाथ रख दे, कोई कुब्जा जो सीधी हो जाए? तो भगवान की अहेतु की कृपा। राइट, इसमें हमें भरोसा होना चाहिए कि भगवान किसी भी जीव को, कोई भी पद, भौतिक संसार से मुक्ति तो बहुत छोटा काम है उनके लिए, किसी भी जीव के हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट करा सकते हैं। सिर्फ हमें उत्साह, धैर्य, निश्चय, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। राइट, हम लोगों का आध्यात्मिक जीवन अभी बहुत नया है, जस्ट हम लोग प्राइमरी में एडमिशन लिया है, कुछ भी नहीं है। जन्म जन्मांतर से हम भगवान को भूले हुए हैं, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, हम 10-20 साल हो गए मोमेंट में, तब तो हम बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, ये हो गया हो गया। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि सुचिरम ताप तापितम, कई जन्मों से हमको कष्ट मिला है। तो कई बार भौतिक जीवन के जो डिस्टर्बेंस हैं वो साधकों को कुछ समय के लिए डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनका मनोबल कम कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उत्साह कम कर सकते हैं। लेकिन फिर हमारे पास जो आश्रय है, कृष्ण कथाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन का सारथी बनकर के सारथ्य संसार को क्या उपदेश दिए?
सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसा दयालु भगवान कहाँ मिले, कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। पूतना उनको मारने के लिए आई, विषपान कराने के लिए आई, उसको भी माता का दर्जा दे दिया। हाँ? लेकिन अभागा मनुष्य कलयुग के इस प्रभाव से इतना डिस्टर्ब है कि भगवान के शरण में जाना तो छोड़िए, कई बार अपराध भी करता रहता है कि कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसा किया। राइट, हम भी क्यों ऐसा न करें। तो माया का जो प्रभाव है दुर्लंघ है, उसको कोई पार नहीं पा सकता। देवहूति और भगवान कपिल के संवाद में हमको यही शिक्षा लेनी है कि भौतिक जगत का भोग करने का प्रयास यह जीवात्मा के लिए मूर्खता भरा प्रयास है, बिल्कुल नहीं। कर्दम जैसा सिद्ध पुरुष कौन है बताओ? कौन सा ऐसा पति है जो अपनी वाइफ के लिए एक हेलीकॉप्टर या कोई जेट प्लान, अंबानी होगा थोड़ा दे सकता है, गिफ्ट में दे सकता है, लेकिन उसमें भी तमाम प्रॉब्लम होगी। राइट, तो कर्दम जैसा सिद्ध पुरुष जो विरक्त है, चूड़ामणि है, हृदय से विरक्त है, वो अपनी पत्नी को संसार का सारा वैभव, सारा सुख दे सकता है, लेकिन पत्नी भी एक नंबर की महाभागवत है। वह भी कह रहे कि प्रभु इसमें कोई सुख नहीं है, हमारी इंद्रियां उब चुकी हैं, अब हमें इनसे निकलने का उपदेश दीजिए, उपाय बताइए। तो इतने आदिकालीन, इतने प्राचीन कालीन प्रसंग क्या हमारे हृदय में प्रेरणा नहीं भरते कि हमें क्यों इस फालतू चीजों के पीछे पड़ना चाहिए, भौतिकता के जंजाल में क्यों फंसना चाहिए। राइट, तो आज का प्रसंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमें लगता है कि भगवान कपिल और माता देवहूति के आशीर्वाद से इस प्रसंग को हम आगे सुनते रहेंगे और हमारी भक्ति के लिए एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिलती रहेगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।